हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स ठेका। बिहार तैयारी 3.0 के लिए हम लोग पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी 8 नंबर जो 16 नंबर का होता है उसकी तैयारी बहुत रैपिड तरीके से आज करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आधुनिक बिहार के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश जो हुआ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। उसके बाद जनजाति विद्रोह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखेंगे बहुत अच्छे से। फिर 1815 से वेन की क्रांति और बिहार के बारे में देखेंगे बहुत डिटेल में। फिर ये चारों पार्ट जो है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन। इससे 8 सवाल बनते हैं जिसकी तैयारी हम लोग आराम से कर लेंगे। फिर इसके बाद 8 नंबर ज्योग्राफी का करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र में थी, सोरा में थी। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज, ये इंपॉर्टेंट है, 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और जो कि 1621 में बंद हो गया था। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। फिर उसके बाद अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो 1632 में बिहार आया था, उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग में पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित है। डेनिश कंपनी जो कि 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये पूछ सकता है आपसे। फिर फर्रुखसियार जो मुगल शासक था जिसका शासनकाल 1713 से 1719 था। 1717 में अंग्रेजों को भारत में कभी भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। ये पूछ सकता है फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को कब मान्यता दी थी व्यापार करने के लिए, तो 1717 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये पूछता है बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। इसमें देखेंगे अंग्रेजी कंपनी ने 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। फिर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया गया। 1760 में मीर जाफर की जगह उसका दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। फिर मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की। देखिए बिहार में है तो यही पूछेगा, मुंगेर स्थापित कौन किया था अपनी राजधानी, तो मीर कासिम ने किया था। तो स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 में ईस्वी में मीर कासिम को भी हटाकर फिर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो 1763 में मीर कासिम भागकर पटना गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। तो यही पूछेगा कि मीर कासिम ने पटना फैक्ट्री में अंग्रेजों पे कब अधिकार किया था, 1763 में किया था। इसके बाद वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ता है 1764 में। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध तीन तीन की सेना की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेज इसमें जो पूछता है वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। ठीक। तो फिर उसके बाद 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो कब हुई इलाहाबाद की संधि? 12 अगस्त 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। 1766 में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण, राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय की कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1770 में बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। ठीक। तो पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 में क्या हुआ? फिर बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर, कौन जांच अधिकारी थे? जॉन शोर ने अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग जॉन गार्टिसन को गोलघर का निर्माण करवाया गया। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग जनजाति विद्रोह के बारे में देख लेंगे यहाँ से आज।